स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, फिर एक बार स्वागत है आपका ग्लोबल स्पोर्ट्स एकेडमी फिटनेस टिप्स में। आज हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर शाकिर उल करीम, एमबीबीएस एमएस ऑर्थो, कंसल्टेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल परभनी। Hello friends, myself Dr. Shakirul Kareem, consultant orthopedic surgeon and director of Sparsh Multispeciality Hospital Parvani. First of all, I am thankful to Globe Sports Academy Parvani for giving me opportunity to deliver a talk on sports injury for young generation. धन्यवाद ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी परभनी। दोस्तों, जब भी खेल की बात होगी इंजरी कहीं आसपास ही नजर आएगी। अब सवाल ये है कि आपको इंजरी क्यों होगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे अहम कारण ये है कि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ठीक तरह से वार्म अप नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी का दूसरा कारण है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मायने ऐसे खेल जिनमें आप आपके अपोजिट खिलाड़ियों के कांटेक्ट में आते हैं। मिसाल के तौर पे फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी वगैरह वगैरह। तीसरा कारण ये है कि जब आप काफ़ी दिनों से खेल से दूर रहे और फिर अचानक खेलना शुरू करते हैं तब आपको इंजरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी कई तरह की होती है और मैं आज आपको इनमें से कुछ अहम इंजरीज़ के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा। पहली और सबसे कॉमन इंजरी होती है स्प्रेन। स्प्रेन मायने लिगामेंट का खिंच जाना। लिगामेंट वो होता है जो जॉइंट बनाने वाले बोन्स को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इसी तरह एक और इंजरी होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेन, जिसके मायने है मसल या टेंडन की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाना। स्प्रेन और स्ट्रेन ये दो इंजरी बहुत ही कॉमन होती है। स्प्रेन जिसमें लिगामेंट खिंच जाता है और स्ट्रेन जिसमें मसल या टेंडन खिंच जाता है। इसी तरह एक और इंजरी होती है नी इंजरीज। नी के भीतर 4 लिगामेंट होते हैं और 2 कुशन होते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में ये लिगामेंट टूट जाते हैं। किसी का एक टूटता है, किसी के 2 टूटते हैं, किसी के कुशन फट जाते हैं। और इन लिगामेंट की इंजरी होने पर आपके नी जॉइंट की स्टेबिलिटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। आप किसी भी तरह का स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। बच्चों में कुछ इंजरी कॉमन होती है जिसे फ्रैक्चर, एपिफैशियल इंजरी या प्लास्टिक डिफॉर्मिटी। एपिफैशियल इंजरी के बारे में खास तौर से कहना चाहूँगा। एपिफाइसिस बोन का वो हिस्सा होता है जहाँ से हमारी हाइट या लेंथ बढ़ती है और इस हिस्से को इंजरी होने के बाद आपकी लंबाई या आपके ऊंचाई में फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी किसी भी इंजरी को तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। कई बार इन इंजरीज़ के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। एक और इंजरी है जिसे डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन मायने आपका जो जॉइंट होता है वो उसके सॉकेट में से स्लिप होकर बाहर निकल आता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जॉइंट को वापस अपनी जगह बिठाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है। आप सभी लोग राइस खाते हैं। राइस माने चावल। तो जब भी आपको इंजरी हो तो बस राइस को याद करना। अब राइस मायने क्या? राइस मायने RICE। आर मायने रेस्ट, मतलब आराम देना। जिस भी हिस्से को इंजरी हो उस हिस्से को आराम देना। आई मायने आइस, जिस हिस्से को इंजरी हो उसे बर्फ लगाना। सी मायने कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब जिस भी हिस्से को मार लगता है उसे बांध कर रखना। आपकी फर्स्ट एड किट में क्रेप बैंडेज होगा। इंजरी वाले हिस्से को क्रेप बैंडेज से बांध के रखना। ई मायने एलिवेशन। जिस हिस्से को इंजरी हो उसे आप अपने शरीर से ऊंचा रखें।
पैर को अगर मार लगता है तो पैर के नीचे आप 1 या 2 पिलो रखें, हाथ को मार लगता है तो हाथ को ऊंचा रखें, जिससे आपकी सूजन कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। ये राइस का फॉर्मूला पहले 24 से 48 घंटे तक इस्तेमाल करने में आपके हाथ या पैर की सूजन और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास आपको तुरंत किन परिस्थितियों में जाना है। जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन हो, या आपको बहुत अचानक कमज़ोरी महसूस होती हो, या आप अपने पैर पर बिल्कुल भी वज़न नहीं दे पा रहे हो, या आपको सांस लेने में शिकायत हो, या चक्कर आए, या अचानक बुखार आ जाए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर किसी खिलाड़ी को फ्रैक्चर हो जाए तो उसके फ्रैक्चर वाले हिस्से को किसी लकड़ी से या न्यूज़पेपर से या किसी स्टंप से, क्रेप बैंडेज से इस तरह से बांधे कि उसके हाथ या पैर की हलचल पूरी तरह रुक जाए और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। फ्रैक्चर की स्थिति में मैदान में किसी तरह की कोई भी कोशिश न करें। जब भी कोई हड्डी टूटती है, उस फ्रैक्चर के आसपास खून पहुंचाने वाली अहम नसें होती हैं। अनजाने में आप पैर या हाथ सीधा करने की कोशिश करने जाएंगे और उस खिलाड़ी को आप ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे। उसकी खून की नस अगर टूट जाती है तो खून का दौरान पूरी तरह बंद हो जाता है और हाथ और पैर बिल्कुल पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। इसलिए उस हिस्से को क्रेप बैंडेज से बांध के किसी तरह की कोई हलचल न करते हुए उस खिलाड़ी को हॉस्पिटल पहुंचाए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है और स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है। अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे बचा जा सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए पहली इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स हर तरह का जर्क और मूवमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं और आपके जॉइंट और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वार्म अप और स्ट्रेचिंग आपके मांसपेशियों में खून का दौरान बढ़ाती है, जिससे आपके मांसपेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होने से होने वाली इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंजरी से बचने के लिए दूसरी अहम बात यह है कि आपको प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब ये कि जब भी आप कोई खेल खेलते हो और अनफॉर्चुनेटली अगर आप गिर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर के किस हिस्से पर गिरने से आपको कम से कम इंजरी होती है। और ये सीखने के लिए आपको आपके वार्म अप एंड ट्रेनिंग सेशन में आपके कोच के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं, जो भी चीज़ वो अगर सिखाते हैं, उसको ध्यान से देखना और उसको ट्राई करते रहना और वो चीज़ में परफेक्शन लाना। आपके कोच आपको सिखाएंगे कि कैसे गिरते समय रोल करना और पीठ के बल गिरने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। इंजरी से बचने के लिए तीसरी और ज़रूरी बात यह है कि यूज़ ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स। मतलब ये कि किसी भी खेल को खेलने के लिए जो भी ज़रूरी प्रोटेक्शन किट होती है उसका इस्तेमाल करें। विदाउट प्रोटेक्शन किट किसी भी खेल को खेलने की कोशिश ना करें और अपनी साइज़ के हिसाब से ही जूते पहने। ज़्यादा टाइट शूज़ या ज़्यादा लूज शूज़ आपको और ज़्यादा चोट पहुंचा